हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अभी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज दिन संडे है और आज 8 सितंबर है, जो कि रोजगार वितंकित एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी 2025 के लिए मॉक टेस्ट हुआ है, उसी का हम एनालिसिस करने वाले हैं। और मॉक टेस्ट में हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो स्कोर था वो आज मेरा 134 नंबर बने हैं, जो कि 68% मेरे इसमें ठीक थे। और लेवल की मैं बात करूँ, लेवल मैथ का थोड़ा टफ पूछा गया था इसमें, और जीएस भी टफ थी। बात बाकी आपके हिंदी और रीजनिंग थोड़ी नॉर्मल पूछे गए थे, है ना। 18 से 19 दोनों में कर लेते हैं आप। अब वो बात करें कि हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, जो कि नए स्टूडेंट है, अफसर बैचे से आप अपना तैयारी को कर रहे हैं, तो इसमें स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप पहले अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जब तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा तो आप इसको इस मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना। तो मान चलिए आपने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा, है ना, और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ गए मॉक टेस्ट में, 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो आप नहीं बना पाओगे ना, है। यही चीज है। तो आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करने से ही स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। फिर आपको एक और काम करना है, उसका रिवीजन भी करना है। रिवीजन ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखो, रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जब यूट्यूब प्रैक्टिस सेट चलते हैं ना, वो करने हैं आपको प्रैक्टिस सेट। उनसे क्या होगा कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट बैच में सीखे, आपको वो रिवाइज होते रहेंगे बार बार, है ना। तो आपको वो काम करना है, ठीक है। और फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते हैं, कुछ आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं। उन क्वेश्चन का आपको करना है एनालिसिस। जब एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे मान चलिए आपने मैथ का क्वेश्चन खोलेंगे उसमें, तो जो मैथ में आपके मान के चलिए क्वेश्चन कुछ छोड़ भी दोगे आप, कुछ आपके गलत भी हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे, जो आप उन्हें छोड़ोगे, आप एक कॉपी बना लीजिएगा। उस कॉपी में उन सभी क्वेश्चन को लेके और उनका फिर सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिए उनका। और फिर ऐसा करना कि जब आपके जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, जो गलत हो जाते हैं, उन्हें इस तरीके से तैयार कर लो कि अगले मॉक टेस्ट में उस तरह के क्वेश्चन आए तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। या खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये चीजें हैं, आपको ये कम करना है। और फिर ऐसे जीएस में भी आपको यही करना है। मैथ का तो मैंने आपको बता दिया, मैथ में क्या करना है। जीएस का भी आपको ऐसे करना है, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए। जैसे मान चलिए आपका कोई लोक नृत्य वगैरह आ गया और वो आपसे गलत हो गया, आपने किया लेकिन गलत हो गया, फिर आपको लोक नृत्य पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छे से लोक नृत्य पढ़ने हैं। जब आपका अगली बार को लोक नृत्य का क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। खुद से प्रॉमिस करो। देखो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। बाद बाकी तो सब बता सकते हैं कि आप ऐसे कर लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्सू की है। और ये बुक आपको इसके अंदर दिख रही होगी, मैथ की बुक। और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी दिए हुए हैं, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे। किसी भी चैप्टर के, हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और साथ ही मैं बात करूँ मैथ की होगी और रीजनिंग की बुक की। रीजनिंग बुक है, इसमें रीजनिंग की आपको दिख रही होगी इसके पर। और जैसा कि आपको दिख रहा है, और इसमें अगर मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊं तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी आपको इसके दिख रहे होंगे। तो साथ ही अगर आप इसका कॉम्बो बुक सेट लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी एक साथ मिल जाएगी। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्ट्रेटजी बता सकते हैं, आपको करना है ऐसे ही है। मेहनत आपको ही करनी है। तो मेहनत जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपनी अच्छे से स्टडी, अच्छी गाइडलाइंस में रह करके अपनी तैयारी कीजिए, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। एक भी दिन आप छोड़ना मत। मान के चलो आपने 2 दिन पढ़ लिए, फिर 3 दिन कहीं घूमने चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप एक कोना पकड़ लीजिए, या फिर लाइब्रेरी में बैठ के अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और बार बार रिविजन कीजिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हमारे जीएस में नंबर कम आते हैं, जीएस हमारी थोड़ी वीक है ना। तो जीएस का है कि देखो, जी कोई भी चीज हमारी तब वीक होती है जब हम उसे अच्छा टाइम नहीं दे रहे होते हैं, है ना, उसे हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, है ना। तो ये चीजें होती है। मान के चलो आपका कोई भी सब्जेक्ट एक अच्छा होगा, मान के चलिए आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मैथ पढ़ने का मन करता होगा। मैथ को तो 3-4 घंटे पढ़ते होंगे, तब आपका स्ट्रॉन्ग है मैथ। जितना आप सब्जेक्ट को टाइम देंगे उतना ही आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में स्कोर आपका तभी बढ़ेगा जब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे बार बार। लगभग मैथ के 100-150 क्वेश्चन पर डेली लगाएंगे, रीजनिंग के इतने ही क्वेश्चन लगाएंगे। जीएस को कंटिन्यू बना के रखेंगे, जीएस को पढ़ते रहेंगे आप। ये नहीं कि जीएस में तो सिलेबस बुक पढ़ ली पूरी और सिलेबस में पढ़ लिया, आप जीएस का साइड रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा जीएस को पर डेली देना है, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे मान चलिए आप आज पॉलिटी पढ़नी है, फिर पॉलिटी खत्म करने के बाद 4-5 दिन में फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री 4-5 दिन में कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको और टॉपिक पढ़ना है। फिर आपको जैसे मान लीजिए स्टैटिक जी के ले लेनी है, लोक नृत्य वगैरह, झीलें और बहुत सारी है ना। तो ये चीजें आपको पढ़ने हैं। तो अपना शेड्यूल बना के रखिए, ठीक है। तो जिस जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा, तो स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा,
ठीक है, तो ये आपको ये काम करना है भाई। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद।